नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने भारत की त्योहारों के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना बच्चों। आपको मालूम है ना, हमारा देश भारत एक विशाल देश है ना बच्चों। ठीक है ना। हमारे देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, है ना बच्चों। अपने समझने के लिए हम इन त्योहारों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। हम समझने के लिए इन त्योहारों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, ये है फसली त्योहार, धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार, है ना बच्चों। फसली त्योहार क्या है? फसली त्योहार फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं, है ना बच्चों। हम सब अपने अपने धर्म के आधार पर जो त्योहार मनाया जाते हैं उन्हें हम धार्मिक त्योहार कह सकते हैं, है ना। धार्मिक त्योहार क्या है? हम सब अपने अपने धर्मों के आधार पर जो त्योहार मनाए जाते हैं इन्हें हम धार्मिक त्योहार कह सकते हैं। देश के ऐतिहासिक दिन जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को राष्ट्रीय त्योहार कह सकते हैं। हम अपने समझने के लिए त्योहारों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: फसली त्योहार, धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार, है ना बच्चों। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पन्ना संख्या 42, पाठ 8, कविता भारत के त्योहार। भारत के त्योहार। देखिए बच्चों, पाठ प्रवेश। त्योहार हमारे जीवन में एक नई खुशी लाते हैं। त्योहार माने फेस्टिवल्स हमारे जीवन में एक नई खुशी लाते हैं। रिश्तेदारों, आस पड़ोस सभी से मिलने पर हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। इस अवसर पर हमारे मन में आस पड़ोस सभी से हम लोग मिलने पर हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। हमारे मन में प्रसन्नता की भाव उठता है। राष्ट्रीय त्योहार के समय हम सब में देशभक्ति का भाव, निष्ठा और प्रेम भाव जगाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर हमारे मन में देशभक्ति का भाव और निष्ठा और प्रेम भाव जगाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग चित्र में देखिए बच्चों, इस चित्र में हमने क्या क्या देख सकते हैं? होली, क्रिसमस त्योहार, ईद और दीपावली, है ना। देखिए बच्चों, भारत के कई धार्मिक त्योहार यानी धर्म से संबंधित त्योहार यानी उत्सव। धार्मिक त्योहार क्या है? धर्म के संबंधित त्योहार को हम धार्मिक त्योहार कह सकते हैं, है ना बच्चों। भारत के कई धार्मिक त्योहार दीपावली, रक्षाबंधन और दसरा, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल भरते हैं मन खुशियों से हर पल। भारत के कई धार्मिक त्योहार, एक बार भी पढ़िए बच्चों। भारत के कई धार्मिक त्योहार, ध्यान से सुनिए बच्चों। भारत के कई धार्मिक त्योहार दीपावली, रक्षाबंधन और दसरा, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल भरते हैं मन में खुशियों से हर पल, है ना।
एक बार भी, भारत के कई धार्मिक त्योहार, क्या है धार्मिक त्योहार माने धर्म से संबंधित त्योहार। दीपावली, दीपावली यानी दीपावली क्या है, दीपावली त्योहार दीपों का त्योहार है ना बच्चों। उस समय लोग अपने घरों में दीपों से अलंकृत कर सकते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों में दीपों से अलंकृत कर सकते हैं, है ना बच्चों। अगला त्योहार क्या है, रक्षाबंधन। क्या है रक्षाबंधन, क्या है रक्षाबंधन, ये त्योहार के समय भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी कलाई पर उनसे राखी बांधवा कर उनकी रक्षा का वचन देते हैं, है ना बच्चों। रक्षाबंधन त्योहार के समय भाई अपने बहन की रक्षा के लिए अपनी कलाई पर उनसे राखी बांधवा कर उनकी रक्षा का वचन देते हैं, है ना बच्चों। अगला त्योहार क्या है, दसरा। क्या है, ये त्योहार 10 दिन मनाया जाता है ना बच्चों। ये दसरा 10 दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे दसरा कहते हैं, है ना बच्चों। अगला होली। क्या है होली, क्या है देखिए बच्चों, होली के दिन लोग पुरानी कड़वा को भूलकर गले मिलते हैं। होली के त्योहार के अवसर पर लोग पुरानी कड़वा यानी शत्रुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं, है ना बच्चों। ये होली के अवसर पर लोग पुरानी कड़वा यानी शत्रुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। ये होली भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है ना बच्चों। एक दूसरे को इस अवसर पर एक दूसरों को रंगने और गाने बजाने के दौर दोपहर तक चलते हैं, है ना बच्चों। अगला त्योहार ईद, है ना बच्चों। ईद उल फित्र या ईद मुसलमान भाइयों का त्योहार है ना बच्चों, जो रमजान महीने की समाप्ति पर मनाया जाता है। यह ईद रमजान महीने की समाप्ति पर मनाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। यह त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह से साथ मनाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। मुसलमान भाई रमजान महीने में रोजे रखते हैं, है ना बच्चों। रमजान महीने की समाप्त पूरा होने पर ईद का चांद दिखने पर अगले दिन ईद मनाई जाता है ना बच्चों, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, और अपने घरों को सजाते हैं। फिर क्या करते हैं, वह मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं, है ना। लोग मस्जिद जाकर अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ठीक है ना बच्चों। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते हैं, है ना। ईद का त्योहार प्रेम और भाईचारा की भावना उत्पन्न करने वाला त्योहार है। ईद का त्योहार प्रेम और भाईचारा की भावना उत्पन्न करने वाला एक त्योहार है ना बच्चों। अगला त्योहार क्या है, क्रिसमस। अगला क्रिसमस है ना। ये क्रिसमस यीशु की जन्म की
खुशी में मनाए जाने वाला त्योहार है ना बच्चों। यीशु की जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला एक त्योहार है क्रिसमस। ये 25 दिसंबर को पड़ता है। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, है ना। ये पूरी दुनिया की अलग अलग जगह पर क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह से साथ मनाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। क्रिसमस पर एक साथ तरह के पेड़ों को सजाया जाता है। लोग एक साथ तरह को पेड़ों को सजाता है। इस पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जाती है ना बच्चों। इस पेड़ को लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं, है ना। अगला त्योहार क्या है? पोंगल, है ना। पोंगल का त्योहार ये तमिलनाडु का फसली त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का फसली त्योहार है। ये त्योहार जनवरी मास में चावल की फसल कटने की खुशी में 4 दिनों तक मनाया जाता है ना बच्चों। पोंगल एक तमिलनाडु का फसली त्योहार है ना बच्चों। ये त्योहार जनवरी मास में चावल की फसल काटने की खुशी में 4 दिनों तक मनाया जाता है ना बच्चों। एक बार भी पढ़िए। भारत के कई धार्मिक त्योहार दीपावली, रक्षाबंधन और दसरा, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल बढ़ते हैं मन में खुशियों से हर पल। जनवरी 26 और 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहारों से बढ़ते ही आन। जनवरी 26 और 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहारों से बढ़ते ही आन। 15 अगस्त को मिली आजादी, 26 जनवरी को बना संविधान। राष्ट्रीय त्योहार जनवरी 26 और 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहारों से भारत की आन। 15 अगस्त को मिली आजादी। हमारी आजादी कब मिली? 15 अगस्त। 26 जनवरी को बना संविधान, है ना बच्चों। ये कविता में भारत के त्योहार के बारे में कह सकते हैं। त्योहार मनाते समय हमारे मन में खुशी की भावना उड़ाते हैं, है ना बच्चों। तो अगला पन्ना देखिए। पन्ना संख्या 43। शब्दार्थ। कई, अनेक यानी मेनी। त्योहार, उत्सव यानी फेस्टिवल्स। राष्ट्रीय, नेशनल। आजादी, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। धार्मिक, धर्म से संबंधित। रिलीजियस, खुशी, प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस। आन, इज्जत, शोहरत यानी प्राइड, ऑनर। संविधान, देश का कानून, द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला मौखिक अभ्यास देखिए बच्चों। भारत के मुख्य धार्मिक त्योहारों के नाम क्या है? भारत के मुख्य धार्मिक त्योहारों का नाम क्या है? देखिए, भारत के मुख्य धार्मिक त्योहार दीपावली, दसरा, होली, पोंगल, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस इत्यादि है। भारत का मुख्य धार्मिक त्योहार क्या क्या है? देखिए बच्चों, भारत के मुख्य धार्मिक त्योहार दीपावली, दसरा, होली, पोंगल, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस। अगला, भारत के मुख्य राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? भारत के मुख्य राष्ट्रीय त्योहार देखिए बच्चों, 26 जनवरी तथा 15 अगस्त भारत के मुख्य राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी तथा 15 अगस्त भारत के मुख्य राष्ट्रीय त्योहार है।
अगला, भारत को आजादी कब मिली थी? भारत को आजादी कब मिली थी? उत्तर, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। The last one, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? उत्तर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है ना बच्चों? तो अगला पन्ना देखिए, लिखित अभ्यास। कविता से ली गई इन पंक्तियों का पूर्ति कीजिए। देखिए, भारत के कई देश त्योहार। देखिए बच्चों, भारत के धार्मिक त्योहार, धार्मिक त्योहार। अगला, डैश रक्षाबंधन और डैश। उत्तर, दीपावली और दसरा। अगला, का 15 अगस्त को मिली आजादी। 15 अगस्त को मिली आजादी। 26 जनवरी को बना संविधान। 26 जनवरी को बना संविधान, है ना। अगला अभ्यास, बच्चों आपको सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगता है? अब उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें अपने अपने शब्दों में लिखिए। ये छात्र स्वयं हल करना। अगला, मूल्यपरक प्रश्न। त्योहार के दिन यदि आप अपने किसी मित्र को अकेले उदास बैठे देखे तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? छात्र अपने प्रिय, देखिए, त्योहार के दिन यदि आप अपने किसी मित्र को अकेले उदास बैठे देखे तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ये छात्र स्वयं बताइए, है ना। अगला, व्याकरण। दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए बच्चों, धार्मिक। देखिए, धार्मिक, क्रिसमस, त्योहार, त्योहार, आजादी, संविधान, 26, राष्ट्रीय खुशियां। अगला, अपने किसी त्योहार का इतिहास जानिए तथा उस पर 10 पंक्तियां लिखिए। छात्र अपने प्रिय त्योहार का इतिहास जानकर उस पर 10 पंक्तियां लिखे। यह आपका गृह कार्य है ना बच्चों। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। भारत के त्योहार। कविता प्रवेश। त्योहार हमारे जीवन में एक नई खुशी लाते हैं। रिश्तेदारों, आस पड़ोस सभी से मिलने पर हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। राष्ट्रीय त्योहार हम सब में देशभक्ति का भाव, निष्ठा और प्रेम भाव जगाते हैं। भारत के कई धार्मिक त्योहार दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल भरते हैं मन खुशियों से हर पल। जनवरी 26 और 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहारों से भारत की आन। 15 अगस्त को मिली आजादी, 26 जनवरी को बना संविधान।